स्वागत है आप सबका एक और नए लेक्चर के अंदर। क्लास 10 2025-2026 के लिए हम ला रहे हैं मैथ्स का पूरा सिलेबस एक साथ, चाहे वो रियल नंबर हो, पॉलिनोमियल, सो एंड गेट इट विद द प्रोबेबिलिटी। तो ये सारे चैप्टर्स हमारे चैनल क्रिप्टॉन क्लासेस पे आपको सीक्वेंशियल ऑर्डर में मिलने वाले हैं। तो क्लास 10 अभी अभी आए हो, बेसिक मैथ्स, स्टैंडर्ड मैथ्स में थोड़ी कंफ्यूजन है। बोर्ड्स क्या होगी, 2 बार बोर्ड्स हो रही है, कैसे होगी, क्या पैटर्न है, क्या चीज है, सब धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। बस आपको हमारे चैनल क्रिप्टॉन क्लासेस को फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच पाए। जो हम सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है रियल नंबर। रियल नंबर हम पहले तो कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी के करेंगे, फिर थोड़े बाहर के भी क्वेश्चंस करेंगे और एक 1 शॉट 10 मिनट का वीडियो भी आएगा चैप्टर खत्म होने के बाद, जहां चैप्टर के मेन कॉन्सेप्ट्स और इक्का दुक्का क्वेश्चन जो आपके सामने मैं लेके आऊंगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो पाए। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला चैप्टर है रियल नंबर्स। लगभग बोर्ड्स में इसकी वेटेज 5 से 6 नंबर की है। 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं आता है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, या एक और इसमें ऐड करते हुए एक नंबर के 2 या 2 नंबर का एक, कभी कभार ऐसा हो जाता है। चैप्टर में 2 कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो बड़ा बचपन वाला है, दैट इज LCM एंड HCF। सबसे पहले आज हम इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे कि क्या होता है और कैसे निकालना पड़ता है। बड़ा सिंपल सा। अगर मैं HCF की बात करूं तो HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब जैसे मैं 2 नंबर्स लेता हूं 12 एंड 18, ठीक है। अब सर 12 और 18 के हम फैक्टर्स निकालते हैं। फैक्टर्स मतलब ये किन किन के टेबल्स में आते हैं। तो अगर हम देखें 12 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है और खुद के टेबल में आता है। सर सेम 18 के फैक्टर्स अगर हम निकालें, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, 18 के टेबल में आता है एंड इवन 9 के टेबल में भी आता है। तो सर ये सारे हमने इसके फैक्टर्स लिख दिए। अब जरा चेक करो कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। सर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और इधर 6 है, इधर 6 है। सर 4 कॉमन फैक्टर्स हैं। तो सर चारों आंसर तो नहीं हो सकते, तो हम हमेशा देखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों को डिवाइड कर सकता है या दोनों जिनके टेबल्स में आते हैं। तो हमको देखने को मिलेगा सर 6 एक ऐसा नंबर है जो हाईएस्ट है। 1 2 3 भी है बट वो नॉर्मल फैक्टर्स है, 6 इसके अंदर हाईएस्ट फैक्टर है। तो इसी को क्या बोला जाता है, HCF। एक ऐसा नंबर, एक हाईएस्ट नंबर जो दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सकता है। एज सिंपल एज दैट। सर एलसीएम क्या होता है? एलसीएम तो आपने बचपन से निकाला है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है सर इसका फुल फॉर्म? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब एक कोई ऐसा नंबर जो इन दोनों के टेबल्स में है, कोई एक ऐसा नंबर जो इन दोनों के टेबल्स में है। आपको आता ही है निकालने कि 12 और 18 का एलसीएम कैसे आएगा। ऑल्दो ये करने की जरूरत होनी नहीं चाहिए बट स्टिल मैं आपको सिखा रहा हूं। तो देखो 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36। तो 36 आ गया एलसीएम। अब जरा चेक करो, क्या 36 12 के टेबल में आता है? हाँ सर 12 3 क्या 36 18 के टेबल में आता है? हाँ सर 18 2 तो 36 एक ऐसा नंबर है जो दोनों से डिवाइड हो सकता है या दोनों के टेबल में आता है। तो HCF एक ऐसा कॉमन फैक्टर जो उन दोनों को डिवाइड करे। 36 वो नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस पर्टिकुलर थिंग। अब सर इसको निकालते कैसे हैं और इसको वेरीफाई करना भी मैं सिखाता हूं आपको। पहले हम निकालना सीखते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा एनसीईआरटी के अंदर, पहले वेरीफाई नहीं करते, पहले निकालना सीखते हैं। तो 26 एंड 91 का हमको एलसीएम और HCF निकालना है। बड़ा सिंपल है, कुछ ज्यादा लोड वाली चीज नहीं है। अब क्या करेंगे, इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करें। 26 का अलग, 91 का अलग, अलग अलग कर लो, काम आसान हो जाएगा। 2 से जाएगा 13, 13 खुद ही से जाता है 1, 91 7 से जाता है 7 13 जा 13 1 जा। सर ये कर लिया। अब HCF में आप क्या करोगे, आप लिखोगे 26 को 2 इंटू 13, 91 को लिखोगे 7 इंटू 13। ये पहले हमने लिख दिया। अब HCF में आप देखोगे कॉमन,
सर हमको तो एक ही चीज कॉमन दिख रही है 13, तो HCF तो कितना हो गया सर 13 हो गया। HCF कितना हो गया सर 13 हो गया। अब सर रही बात LCM की, तो जरा LCM पे खासा फोकस करना कि LCM पे क्या करना है सर हमको। LCM के अंदर हम हमेशा हाईएस्ट डिग्री देखेंगे, हाईएस्ट बार देखेंगे कि कौन सा नंबर आया है। HCF में कॉमन देख रहे थे, LCM में हम हाईएस्ट बार देखेंगे कि कौन सी चीज आ रही है। जरा चेक करो 2 कितनी बार आ रहा है, एक बार, तो एक ही बार लेना पड़ेगा। सर 7 कितनी बार आ रहा है, एक बार, तो एक ही बार लेना पड़ेगा। और 13 दो बार मत बोलना क्योंकि वो अलग अलग सेगमेंट्स में आ रहा है, एक ही बार कॉमनली आ रहा है। तो इसका एलसीएम आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे 13 7 जा 91, 91 2 जा 182। तो ये सर आपका बेसिकली एलसीएम आ जाता है। अब सर जैसे ही एलसीएम और एचसीएफ आया ना, हम हमारे आंसर को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं। सर कैसे करेंगे वेरीफाई? बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये फॉर्मूला होता है। तो एलसीएम हमारा कितना है सर 182, HCF कितना है सर हमारा 13, प्रोडक्ट यानी वो दो नंबर्स, कौन कौन से दो नंबर सर 26 एंड 91, इन दोनों का अगर LHS RHS सेम आ गया तो हमारा आंसर सही है, नहीं आया तो गलत है। अब आओ मैं आपको इसको निकाल के बताता हूँ सर हमारा टोटल आंसर कितना आ रहा है। आपको कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, हम टीचर है तो हम कर सकते हैं। 182 इंटू 13 2366, सर ये भी इतना ही आना चाहिए। 26 इंटू 91 एट इज 2366। जैसे ही LHS RHS इक्वल आ जाते हैं, इसी चीज को बोला जाता है कि भाई हमारा आंसर सही है, और इसी चीज को वेरिफिकेशन बोला जाता है। जिस क्वेश्चन में लिखा होगी वेरीफाई करना है तभी करना। जैसे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ था, जरा चेक करो, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ था इन वेरीफाई द रिलेशन, तो ये वेरीफाई जब बोले तभी करना। तो रिलेशन समझ गए, जो पीछे वाली स्लाइड में भी लिखा था कि अगर A और B दो इंटीजर्स हैं तो HCF इंटू LCM बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। सबको क्लियर? आओ इसका एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर थर्ड क्वेश्चन में आपको दूंगा, ठीक है। अब हमको निकालना है 510 और 92 का। चलो सबसे पहले इसको ब्रेक करना जल्दी से, 510 और 92। चलो 2 से जाएगा 255, 3 से जाएगा 8 और 5 बार फिर 5 से जाएगा 17, 17 जाएगा 1 से। 92 2 से जाएगा 46, 2 से जाएगा 23, 23 खुद से जाता है, प्राइम नंबर है, सिंपल। चलो अब इसको लिख दो जल्दी जल्दी। 510 को हमने लिखा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। 92 को हमने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 23। चलो HCF में हम कॉमन देखते हैं। चलो देखो क्या एक ही 2 कॉमन है? जी सर, तो HCF तो 2 हो गया, एज सिंपल एज दैट। आओ एलसीएम मैक्सिमम बार देखेंगे। देखो इधर एक बार 2 आ रहा है, इधर 2 बार 2 आ रहा है, कितनी बार लोगे? 2 बार मैक्सिमम। 3 एक ही बार आ रहा है, एक बार ले लो। 5 एक ही बार आ रहा है, ले लो। 17 एक ही बार आ रहा है, ले लो। और 23 एक ही बार आ रहा है। इसको मल्टीप्लाई करो और वेरीफाई करो। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 17 इंटू 60 इंटू 23, 23460, ये आ रहा है आपका LCM। ये HCF, ये LCM। वेरीफाई करें जल्दी से, आओ क्या करते हैं। LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ना, तो 2 इंटू 2 3 4 6 0, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर कौन कौन से थे सर? 510 इंटू 92। इसको तो आप डबल कर लोगे तो 46920 आ जाएगा, और ये भी इतना ही आने चाहिए। चलो करके देखें, 510 इंटू 92, सही है 46920। बस यही आपको काम करना है कि वेरीफाई करने आ जाए। अगर वेरीफाई करने आ गया तो बहुत आंसर खुद ही खुद पता चल जाता है। अब थर्ड क्वेश्चन जो है वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। नंबर है 336 एंड 55, ऑब्वियसली 54। अगर ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमारा आंसर मैच कर गया, वेरीफाई सही आ गया, तो ऑटोमेटिकली सही है, फिर चेक करने की जरूरत नहीं है। बट स्टिल मुझे आप कमेंट बॉक्स में इस पर्टिकुलर चीज का आंसर देंगे, ठीक है? समझ में आई ये चीज? इसी में आगे बढ़े तो 3 नंबर्स में भी सेम कॉन्सेप्ट होता है। सर 2 आए 3 आए कोई फर्क पड़ता है? बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। बट हाँ, 3 नंबर में वेरीफाई नहीं होता है। मात्र वेरिफिकेशन कितने नंबर्स में होता है? 2 नंबर में होता है। तो 3 नंबर्स में कोई वेरिफिकेशन नहीं करना है, डायरेक्ट HCF और डायरेक्ट LCM। मैं एक करके बताता हूँ, 12 15 21। इसको तो हम ओरली ब्रेक कर लेंगे ना। दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 3, 4 3 जा 15 इज 3 इंटू 5, 21 इज 3 इंटू 7,
जरा तीनों में कॉमन देखो HCF, सबको दिख गया होगा तो 3 है, ये रहा और ये रहा, सिंपल था। LCM मैक्सिमम बार 2 बार 2 आ रहा है ले लो, एक बार 3 आ रहा है ले लो, एक बार 5 आ रहा है ले लो, एक बार 7 आ रहा है, करो उसको मल्टीप्लाई, 2 to the 4, 4 is 12, 12 5 is 60, 67 is 420, सिंपल। हाँ सर, वो वाला आपके लिए। तो बेसिकली समझ में आना चाहिए कि कर क्या रहे, 3 हो 4 हो 5 हो फर्क नहीं पड़ता है, कॉन्सेप्ट वुड स्टिल रिमेन द सेम, ठीक है सर। अच्छा अब देखो ये वाली चीज, सर ये भी वही है, बस अब इसमें कैसे करेंगे वो समझना। दिया है HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9, फाइंड LCM। तो क्या आप निकालोगे इसका LCM बैठ के? नहीं यार, वो फॉर्मूला जो पढ़ा वेरिफिकेशन का वही तो काम आ जाएगा। क्या लिखा था हमने फॉर्मूला? LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यही लिखा था ना। HCF 9 दिया है, LCM हमें निकालना है प्रोडक्ट दो नंबर्स का 306 इंटू 657। अब इसको आप नीचे भेजोगे काट पीट करने के लिए, तो LCM इक्वल्स टू 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9। कट करो, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36। तो करा मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो हमको पता चलेगा कितना आ रहा है सर, 657 इंटू 34, 22338, 22338। तो ये सर सिंप्लीफाई करके इसका प्रॉपर्ली आंसर भी आ जाता है। तो इन शॉर्ट ये फॉर्मूला बेस्ड चीज थी ये तो क्वेश्चन, और कभी कभार एग्जाम में बहुत डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है सर। इसी के बेसिस पे एक और ये वाला क्वेश्चन आ रहा है, बड़ा ध्यान से सुनना, बड़े इजी है। देयर इज अ सर्कुलर पाथ इन द स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, रवि टेक 12 मिनट्स। तो सोनिया को 18 मिनट लगते हैं ड्राइव उस कवर करने के लिए, और रवि को 12 मिनट लगते हैं। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट अ सेम पॉइंट सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट? तो इनका कॉमन हमको ढूंढना है कि कब मीट करेंगे, तो वो 12 मिनट और 18 मिनट समझ में आ जाना चाहिए सर। एलसीएम निकालोगे, कॉमन ढूंढना है ना कि दोनों का कॉमन पॉइंट क्या आ रहा है, तो निकालेंगे हम इसका एलसीएम 18 और 12 का। डायरेक्टली निकाल दो जैसे बचपन में निकालते थे, 2 9 6 2 9 3 3 3 1 3 1 1, 2 2 4 4 3 12 12 3 36। तो सर 36 मिनट्स के बाद कहीं ना कहीं ये वापस मिल जाएंगे। अच्छा, एलसीएम और एचसीएफ के अंदर एक और चीज ध्यान रखना यार, वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर क्या होता है जनरली कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां आपको समझ में भी नहीं आएगा कि एचसीएफ निकालना है या एलसीएम। तो क्वेश्चन की इंडिकेशन कैसे देगा? जब भी क्वेश्चन में मैक्सिमम, हाईएस्ट ऐसे कुछ वर्ड्स यूज हो, या इवन इक्वल, इक्वल बड़ा कॉमन वर्ड है, इक्वल, कॉमन, ऐसे वर्ड्स यूज हो ना, समझ जाना वहां HCF की बातचीत हो रही है। वहीं मिनिमम या लोएस्ट, या जैसे ये था इसमें कुछ स्पेसिफाई नहीं था, कॉमन सेंस लगाया, तब जब भी ऐसा यूज हो तो समझना LCM की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? LCM की बात हो रही है, ठीक है। ये छोटी सी चीज थी जो आपको पता होनी चाहिए, वरना थोड़ी बहुत दिक्कत इसके अंदर हो सकती है। अब इसी के बेसिस पे एक छोटा कॉन्सेप्ट और कभी कभार आ जाता है यार, बहुत कॉमन सा चीज मैं पूछता हूं आपसे। मैं बोलूं सर 6 है, 6 की पावर 5, क्या 6 की पावर 5 जीरो में एंड होगा? सर कैसे पता चलेगा? जीरो में एंड होने के लिए वो 10 का मल्टीपल होना चाहिए। मैं बोलूं सर 50 जीरो में एंड होता है? हाँ सर, क्योंकि 50 क्या है, 5 10 तो एक्चुअली किसी भी नंबर को अगर जीरो में एंड होना है तो वो 10 का मल्टीपल होना चाहिए। और 10 कैसे बनता है सर? 10 बनता है 2 एंड 5 से, ऐसे ही बनता है ना। क्या सिर्फ 2 से बनता है या सिर्फ 5 से बनता है? नहीं सर, दोनों होने चाहिए, तब जाके यू कैन गेट अ 10। तो अब जरा सोचो, ऊपर जो डिग्री लिखी है 5, उससे तो हमारा कोई लेन देन भी नहीं है। जरा मुझे बताओ 6 को अगर ब्रेक करेंगे तो क्या लिखते हैं हम? 2 इंटू 3। क्या ये कभी 10 में एंड हो पाएगा? नहीं सर। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि सर इसमें 2 तो है बट 5 है क्या? नहीं। तो अगर किसी भी नंबर को जीरो में एंड होना है तो उसके 2 और 5 दोनों फैक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूं 50 या 15 की पावर 1000, तो सर घबराना नहीं, 15 की पावर 1000, अरे कुछ भी नहीं है, हलवा पूरी है। 1000 तो ऐसे ही लिखा है, 1000 की तो अहमियत भी नहीं है। पूछेगा ये डिजिट जीरो में एंड हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो कैसे निकालेंगे?
15 के फैक्टर्स निकालो, यही होता है सर। क्या ये अब 15 है, इसको 3 into 5 लेगा, क्या ये डिजिट 0 में एंड हो पाएगा? तो आप बोलोगे नहीं सर, क्योंकि इसके कौन सा फैक्टर मिसिंग है? 2। तो किसी भी नंबर को अगर डिजिट 0 में एंड होना है तो उसके दो फैक्टर्स होने चाहिए, 2 and 5। ठीक है, समझ में आया कॉन्सेप्ट? हाँ सर, समझ में आया। तो अब जरा पढ़ो इस क्वेश्चन को, क्या लिखा है। चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद डिजिट 0 और नॉट। 6 to the power n, n का मतलब एनी नंबर, एनी नेचुरल नंबर, तो n यानी कोई भी पावर हो सकती है। तो वही 6 को ब्रेक करके क्या लिखेंगे? 2 into 3, ये लिखेंगे। क्या ये डिजिट 0 में एंड होगा? बोलेंगे नहीं सर, क्योंकि 5 फैक्टर नहीं है। तो क्या बोलोगे इसका? सर इट वोंट एंड in digit 0 as it don't have both 2 and 5 as their factor। दोनों फैक्टर होने चाहिए सर 2 और 5, वरना काम नहीं चलेगा। समझना ऐसा छोटा सा कॉन्सेप्ट। तो ये है आपकी एनसीईआरटी की सबसे पहली एक्सरसाइज 1.1। ऑलमोस्ट मैंने सारे क्वेश्चन करवा दिए, कंपोजिट नंबर वाले को छोड़ के। छोटा सा क्वेश्चन आप कर भी सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बड़ा मेन टॉपिक इसकी बात करेंगे, दैट वुड बी इरैशनैलिटी। कैसे हम √2, √3, √5 वगैरह वगैरह को इरैशनल प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।